अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद कहते हैं हम आप सबको आपके अपने चैनल टॉपिक्स इन्फो पर। आज हम दुनिया के चंद स्ट्रॉन्ग और मशहूर तरीन डॉग्स के बारे में जानेंगे। आज की हमारी इस लिस्ट में पहले नंबर पे दी गोल्डन रिट्रीवर्स है। गोल्डन रिट्रीवर को 19वीं सदी में स्कॉटलैंड में सर डडली मार्शरी बैंक्स नामी शख्स ने मुतारिफ करवाया था। इसने ट्वीट वाटर स्पेनियल और कुछ दीगर नस्लों के डॉग्स का इस्तेमाल करके इसे अबूर किया। गोल्डन रिट्रीवर ऐसे डॉग्स हैं जो कि बाकियों से काफ़ी अलग होते हैं। ये दुनिया का सबसे अक्लमंद और होशियार माना जाता है। इसे शिकार पर अपने साथ रखते हैं लोग, और जब ये शिकार को अपने मालिक के पास लेकर आता है तो किसी किस्म की चोट या दांतों के निशान लगाए बगैर लेकर आता है। इसी वजह से इसको रिट्रीवर का नाम दिया गया है। अगर इसके रंग की बात की जाए तो ज़्यादातर ये गोल्डन रंग में ही पाए जाते हैं और इसकी हाइट 23 से 24 इंच तक होती है। ये आमतौर पर बाकी डॉग्स की तरह हर वक्त नहीं भौंकते, बल्कि हमेशा किसी खास वजह से ही भौंकते हैं। ये इतने फ्रेंडली होते हैं कि दूसरे अजनबी डॉग्स के साथ बहुत जल्द घुल मिल जाते हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोग इनको खरीदते हैं और अपने घरों में रखते हैं। ये डॉग्स बच्चों के साथ बहुत ही फ्रेंडली रहते हैं। इन्हें ट्रेन करना भी बहुत आसान है। हमारी लिस्ट पे दूसरे नंबर पे जो डॉग है दी डाल्मेशियंस है। ये डॉग अपने जिस्म की सफ़ेद रंगत और जिस्म पर मौजूद काले धब्बों की वजह से बेहद मशहूर है। इस नस्ल के डॉग्स को ज़्यादातर शिकार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज ये एक मकबूल पालतू जानवर है और कई पुरजोश कैनल क्लब में डाल्मेशियंस को मुकाबले के लिए दाखिल किया जाता है। अगर इसकी जिसामत की बात की जाए तो ये बेहतरीन कुव्वत और खूबसूरत जिसामत के मालिक होते हैं। अमरीकी कैनल क्लब के मुताबिक डाल्मेशियन जब मुकम्मल बड़ा हो जाता है तो ये कद में 19 से 23 इंच लंबा होता है। डाल्मेशियन सादा सफ़ेद कोट के साथ पैदा होते हैं और इनके पहले धब्बे आम तौर पर 10 दिनों के अंदर ज़ाहिर हो जाते हैं। ताहम पैदाइश से ही इनके जिस्म पर धब्बे देखे जा सकते हैं। इनके जिस्म पर 2 रंग के धब्बे पाए जाते हैं, काले और भूरे, और इनके जिस्म की रंगत सफ़ेद होती है। हमारी इस लिस्ट में तीसरे नंबर पे जो डॉग है दी डैचशंड है। डैचशंड एक जर्मन लफ्ज़ है जिसका मतलब बैजर है। इस नस्ल की जर्मन तारीख तकरीबन 600 साल पुरानी है। जैसा कि नस्ल के नाम से पता चलता है, डैचशंड को बैजर पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये अपनी कम हाइट की वजह से लंबी और छोटी छोटी गारों में घुसकर बैजर को गारों से बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। किसी भी साइज के डॉग के लिए बैजर एक ज़बरदस्त मुखालिफ है। छोटी कद के साथ इसके दांत बहुत ही मजबूत और पंजे भी बहुत खतरनाक होते हैं। अगर इनके अगले 2 पंजों पर गौर किया जाए तो ये बाकियों की निस्बत मोटे और सख्त होते हैं, क्योंकि ये अपने अगले 2 पंजों की मदद से खुदाई करते हैं। इनके तेज दांत और पंजों के साथ चालाकी, हिम्मत, इस्तकामत और ताकत इनकी खसूसियात में शामिल हैं। इनकी कद की बात की जाए तो ये 8 से 9 इंच तक होती है और लंबाई में 21 से 25 इंच तक लंबे होते हैं। हमारी लिस्ट के चौथे नंबर पे दी फ्रेंच बुलडॉग का नाम आता है। बुलडॉग का रीजन पूरी तरह से इंग्लैंड से है। सन 1500 में पहली बार बुलडॉग का नाम किसी लिटरेचर में मेंशन किया गया था। इनके नाम के पहले बुल इसलिए लगता है क्योंकि इन्हें बुल बैटिंग जैसे स्पोर्ट में इस्तेमाल किया जाता था। 18वीं सदी तक आते आते इनके मसल बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए क्योंकि इन्हें मुसलसल बुल बैटिंग स्पोर्ट में इस्तेमाल किया जाता रहा। बुलडॉग मीडियम साइज की डॉग ब्रीड होती है और ये बहुत ही मस्कुलर होते हैं। ये डॉग बच्चों के साथ बहुत ही जेंटल और फ्रेंड रहते हैं। वैसे तो ये हर किसी के साथ रह सकते हैं, लेकिन जब ये किसी स्ट्रेंजर डॉग से खतरा महसूस करते हैं तो बिला झिझक इन पर हमलावर हो जाते हैं। ये बहुत ही बहादुर और स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये खुद से बड़े साइज के डॉग से भी नहीं डरते। अगर इनकी बॉडी की बात की जाए तो ये बहुत ही मस्कुलर होती है और इनकी हाइट की बात की जाए तो ये 11 से 13 इंच तक होती है और ये डॉग 23 से 30 किलोग्राम तक वजनी होते हैं। आज की हमारी लिस्ट में 5वें और आखिरी नंबर पे जो डॉग है दी बीगल है। वैसे तो बीगल कई सदियों से इंसानों के साथ रहते हैं, लेकिन आजकल जो बीगल हमारे साथ रहते हैं इनको 19वीं सदी में हासिल किया गया है। कहा जाता है कि पुराने जमाने में शिकारी इन नस्ल के डॉग को ग्रुप्स में अपने साथ ले जाते थे। इस नस्ल के डॉग को ज्यादातर खरगोश के शिकार के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन ये बड़े जानवरों का शिकार भी आसानी से कर लेते थे। अगर इनको घर में रखा जाए तो ये बच्चों के साथ बहुत ही आसानी से घुल मिल जाते हैं और इनको वर्जिश और बाहर घूमना फिरना
बहुत पसंद होता है। अगर आप इनको घर में रखते हैं तो इन्हें अकेला कभी मत छोड़ें, क्योंकि अगर इनको घर में अकेला छोड़ा जाए तो ये चीज़ों को काटना और घर में तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं। ये खाने में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। अगर इनके खाने का ख्याल ना रखा जाए तो ये खाने की वजह से ओवरवेट भी हो जाते हैं। इनकी कद की बात की जाए तो ये 13 से 16 इंच तक होती है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।